जय गुरुदेव जी। जय श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव जी बताते हैं कि 4 प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय हैं, अर्थात 4 वो रास्ते हैं ऐसे जिनमें 4 गुरुदेव को भगवान श्री कृष्ण जी ने जो तत्व ज्ञान है, जो भागवत ज्ञान है, उसकी दीक्षा और शिक्षा दी है। वो 4 संप्रदाय कौन से हैं? प्रथम संप्रदाय है श्री संप्रदाय, अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण जी ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया तो वो कहलाया श्री संप्रदाय। उनके आचार्य हैं श्री रामानुजाचार्य जी। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया और उसको कहलाया गया ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, और उसके आचार्य जी हैं माधवाचार्य जी। उसके बाद आता है रुद्र संप्रदाय, अर्थात शिव जी भगवान जी को जब भगवान श्री कृष्ण जी ने वही ज्ञान दिया तो वो रुद्र संप्रदाय कहलाया, और उसके आचार्य जी हैं विष्णु स्वामी जी। उसके बाद चौथा 4 कुमार का संप्रदाय, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन। ये 4 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो उनको जब भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया तो वो कुमार संप्रदाय कहलाया। उनके आचार्य जी हैं निम्बार्काचार्य जी। अर्थात 4 संप्रदाय हो गए, श्री संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। चारों के आचार्य हो गए। श्री संप्रदाय जी का आचार्य जी हो गए श्री रामानुजाचार्य जी, और ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय जी के हो गए माधवाचार्य जी, और रुद्र संप्रदाय जी के हो गए विष्णु स्वामी जी, और कुमार संप्रदाय जी के हो गए श्री निम्बार्काचार्य जी। तो ये 4 प्रमाणिक हैं, मतलब संप्रदाय वैष्णव, जिनसे कि आप जो दीक्षा और शिक्षा लेंगे तो आपको भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति कैसे करनी है, किस प्रकार से इस संसार से, माया से परे निकलना है। जो अधोक्षज भगवान है, अधोक्षज का अर्थ ही क्या होता है? जो माया से परे हो। इन चारों संप्रदायों में जो साध्य हैं, अर्थात जो पाने की वस्तु है, वो एक ही है, भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेम भक्ति। सब में थोड़ा थोड़ा सा भेद है। जैसे किसी में सखी के रूप में भगवान कृष्ण जी की सेवा की जाती है, किसी में राधा जी का दास्य के रूप में, ठीक है ना, किसी में द्वैताद्वैत, किसी में द्वैत। तो इसका विश्लेषण तो बहुत बड़ा है, लेकिन मतलब शॉर्ट में ये है कि 4 संप्रदाय हैं प्रमाणिक। अगर आप लोग भी भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति पाना चाहते हैं तो ये 4 प्रमाणिक संप्रदायों में से किसी से भी आप दीक्षित हो जाएं। दीक्षा का अर्थ क्या होता है? दीक्षा का अर्थ है कि हमने भगवान श्री कृष्ण जी को खुद को समर्पण कर दिया और गुरुदेव जी के कहने पर उनकी शिक्षा लेकर अपना जीवन इस भक्ति में लगा दिया। यही दीक्षा का हुआ है। तो मैं भी जो हूँ, मैं श्री ब्रह्म गौड़िया माधव संप्रदाय जी से दीक्षित हूँ, जिसको कि मतलब ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं, जो ब्रह्मा जी से चला हुआ है। ब्रह्मा जी को पहले भगवान श्री कृष्ण जी दिया चतुश्लोकी भागवत जी में, 4 श्लोकों में भगवान जी कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, जो कि चतुश्लोकी भागवत कहलाती है। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने दिया अपने पुत्र नारद जी को, नारद जी ने दिया वेद व्यास जी को। उसके बाद धरती पर ये जो परंपराचार्य की शुरू हुई तो उसमें प्रथम आचार्य थे माधवाचार्य जी। तो उसके बाद परंपरा से आगे ये जी चली आई है। उसमें हमारी सारी गुरु परंपरा से फिर आगे श्री चैतन्य महाप्रभु जी से, फिर आगे श्री विज्ञान भारती महाराज जी, श्री वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, ऐसे परंपरा से हमारे रूपानुगा गुरु परंपरा चल रही है।
तो इसमें क्या खासियत है, मतलब जो वैष्णव संप्रदाय में क्या है कि इसमें यथारूप है, जैसा भगवान श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया था ना, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की गई, ना तो कुछ घटाई गई ना बढ़ाई गई। तो हमने भी अगर अपनी सांसें, अपना जीवन लगाना है तो प्रमाणिक चीज़ में लगाना है। जैसे व्यक्ति के पास कुछ धन होता है संसार में, तो किसी ऐसी जगह कराता है ना जो गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज बैंक होता है, अथॉरिटी पूरी, ठीक है ना, प्रमाणिक होता है पूरा बैंक का, जहाँ उसका रकम सेफ रहे। उसी प्रकार हमने भी अपने जीवन की अपनी सांसें भक्ति में लगानी भी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी काल नेमी के चक्कर में आके अपने जीवन ही बेकार किया जाए। काल नेमी का अर्थ होता है छद्म वेश में जो नकली गुरु बने होते हैं। तो असली तो चेक करना, ये भी भागवत ही बताते हैं कि सदगुरु जी की पहचान क्या है। सदगुरु जी जो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से आपको प्रेम भक्ति करा दें, जो उनकी सेवा करना बता दें, जो ये बता दें कि सारी दुनिया जो है उन्हीं का ही रूप है, जो आपको ये बता दें कि जो भगवान श्री कृष्ण जी में सारी दुनिया को देखता है और सारी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण जी को देखता है, वही असल देखता है। जैसे संस्कृत में जिसका श्लोक भी आता है श्री गीता जी में, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मैं पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मैं न प्रणश्यति। अर्थात जो सारी दुनिया में मुझको ही देखता है और मुझ में सारी दुनिया को देखता है, उसके लिए मैं कभी दृश्य नहीं होता, मेरे लिए कभी दृश्य नहीं होता। अर्थात जो हमें भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में लगा दें, वही सच्चे गुरुदेव हैं, जो हमें और कुछ नहीं चाहते। वो कहते हैं भगवान का नाम जप करो, भगवान की कथा सुनो और सब जीवों में उन भगवान श्री कृष्ण जी की भावना करके उनकी सेवा करो। बस ये सच्चे गुरुदेव जी की पहचान है, ठीक है ना। ये भी मतलब गीता जी, भागवत जी, गुरु जी बताते हैं ये भी पहचान, ऑथेंटिक गुरुदेव जी से कहते हैं, ठीक है ना। तो बाकी वो विस्तार तो बहुत है, बाकी अगली वीडियो में बताऊंगा। जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण।